प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, भाई बहनों, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के छत्र छाया में बैठ करके और हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम फिर एक सत्संग वार्ता में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सत्संग हमें बार बार शनै शनै गुरु महाराज जी कृपा से प्राप्त होता रहता है। सज्जनों, सत्संग के लिए हमारे धर्मशास्त्र गीता रामायण सब में मुक्त कंठ से चर्चा की गई। कहते हैं कि प्रथम भगति संतान करी संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सज्जनों, भक्ति की प्रथम सीढ़ी सत्संग बताया गया, क्योंकि कहते हैं तीर्थ नायक फल संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ नायक फल। तीर्थ स्नान करने के लिए हम जाते हैं तो हमें वहां पर एक फल की प्राप्ति होती है, हम स्नान करके आते हैं। स्नान का फल हमें तीर्थ से मिलता है। लेकिन कहते हैं संत मिलते हैं तो हमें चार फल मिलते हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चारों जो फल हैं ये संतों की कृपा से जब उनके पास हम बैठते हैं तो हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब संतों के पास बैठने से जब हमें सद्गुरु महाराज की पहचान होती है, सद्गुरु देव भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति करने का मार्ग प्राप्त होता है, तो कहते हैं
अनेक पुण्यों का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, हमारे संत कहते हैं, बड़े बड़े जो भौतिकवादी हुए, चाहे कंस हुआ, चाहे रावण हुआ, अनेक अनेक और भी हुए, सिकंदर हुआ, उनके पास में भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं उनके पास अगर नहीं था तो क्या, सत्संग नहीं था, संतों का सानिध्य नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिन मिलई कि संता, और सत्संगति संसृत कर अंता। कहते हैं, जब जीव के बहुत सारे पुण्यों का ढेर समूह उदय होता है, तब सत्संग का फल प्राप्त होता है, तब सत्संग में जीव का मन लगता है। नहीं तो क्या है, अगर सत्संग में पहुंच भी जाएगा तो कहते हैं वहां से उसका मन नहीं लग सकता है। कहते हैं सत्संग जो है, जैसे ज्वर हो जाता है तो भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती है। इसी तरह से कहते हैं सत्संग जो है, अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग अच्छा लगने लग जाए तो समझो कि उस जीव पर भगवान की कृपा होने लगी है। देखिए, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और विभीषण जी से वहां उनकी भेंट होती है, तो वहां कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, आज मैं धन्य हो गया, प्रभु ने मुझ पर कृपा करके अपने दास को, अपने सेवक को मेरे तक भेजा। तो सज्जनों, यही बात जो है हमारे साथ भी जब सत्संग में हम बैठते हैं तो हमें समझ में आती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान का जो नाम है वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। सद्गुरु भगवान उसका ज्ञान कराते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल है चतुराई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल फिरे बढ़ाई का, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया वो पागल कौन है, जो पागल है रघुराई का। कहते हैं जो भगवान के लिए पागल हो जाता है वो सबसे बढ़िया पागल है। पंजाबी में गल कहते हैं बात को, और पा माने पाना। जो सच्ची बात है, जो सच्ची गल है, संत महापुरुषों ने कहा भाई जो सत्य है उसको पाना पागल कहा गया, उसको पाना, उसको प्राप्त करना कहते हैं पागल कहा गया। तो सज्जनों, मीराबाई पागल हो गई, उसने भगवान का जो स्वरूप है अपने हृदय के अंदर गुरु महाराज कृपा से, संत रैदास जी की कृपा से प्राप्त कर लिया। और कहते हैं मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, वो तो हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
तो सज्जनों, सत्संग जो है हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है। सत्संग हमें उस ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में सत्संग की मुक्त कंठ से महिमा गाई गई। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जय सुरसरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का समाज मंगलमय होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ संतों का समाज होता है, जहाँ गुरु महाराज जी ज्ञान की चर्चा करते हैं, कहते हैं वो जंगम तीर्थ है। एक जड़ तीर्थ होता है, एक जंगम तीर्थ है। जड़ तीर्थ जैसे अपने स्थान पर है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है ना, उज्जैन है, जहाँ बद्रीनाथ धाम है, ये सब तीर्थ जितने भी हैं, ये सब जड़ तीर्थ हैं, अपने स्थान पर स्थित हैं। लेकिन कहते हैं जंगम तीर्थ संत होते हैं, गुरु महाराज जी जंगम तीर्थ होते हैं। जहाँ चले जाते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, कहते हैं वह सुरसरी प्रयागराज, वहीं प्रयागराज है। कहाँ? जहाँ पर भक्ति की चर्चा होती है, जहाँ पर राम भक्ति, जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ पर ब्रह्म की, परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की जो सबके हृदय के अंदर मौजूद है, उसकी चर्चा की जाती है। इसलिए सज्जनों, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे संतों ने कहा, कहते हैं ऐसे सदगुरु खोज के रहिए चरणों लाग, और मिटे जन्म की कल्पना ताका पूर्ण भाग। कहते हैं सदगुरु महाराज की खोज करो हे प्राणी, संतों के पास जाकर के उस रास्ते को तलाश करो। मनुष्य जीवन जो है हमें इसीलिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य का जो शरीर है, ये साधनों का धाम है। भक्ति का साधन इसमें किया जा सकता है। नहीं तो कहते हैं रे मन भक्ति नफा कर लीजिए, दिन दिन काया छीजे, संतों भक्ति नफा कर लीजिए। हम हर जगह नफे की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, लेकिन हमारा मानव शरीर ये दिन दिन छींचता जा रहा है। दिन दिन इसमें हानि हो रही है, श्वासों की हानि हो रही है, आयु की हानि हो रही है। इसके नफे की तरफ हमारा विचार नहीं है। लेकिन संत इनको बार बार याद दिलाते हैं। गुरु महाराज जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई जीवन तो थोड़ा भला, जो शत सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। कहते हैं थोड़ा ही जीवन अच्छा है, यदि उसमें भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, वो रास्ता हमें मिल जाए। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोई, वह जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें प्रभु की भक्ति नहीं हुई, संतों की सेवा नहीं हुई, संतों के दर्शन नहीं हुए, गुरु महाराज जी से ज्ञान नहीं मिला, हमने भजन सुमरन नहीं किया, तो कहते हैं हमारा ये मनुष्य जीवन जो बेशकीमती है, ये व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए संतों ने कहा
कहते हैं जागो रे जिन जागना अब जागन दी बार। संतों का इशारा है कि भाई जागो। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। एक बाग के फूल सारे एक माला के मोती। न जाने किस कारीगर ने किस मिट्टी का बनाया। कसब से कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो नई बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ जागो और जगाओ समय है ऐसा आया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। संत कहते हैं कि भाई सबके अंदर वो रमण करने वाली जो शक्ति है, प्रभु का नाम राम जो है, कहते हैं जिसे राम कहा गया, जिसे कृष्ण कहा गया, जिसे आत्मा कहा गया, जिसे प्राण शक्ति कहा गया, कहते हैं उसको समझ लो। सबके अंदर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं वो प्रभु जो है सबके अंदर समाया हुआ है। जैसे कहते हैं माचिस की तिली होती है, माचिस के अंदर रहती है, जेब में रहती है, लेकिन वो अग्नि प्रकट नहीं है। लेकिन सजनों, जैसे ही हम मैच बॉक्स बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा स्पार्क करते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है।
ऐसे ही कहते हैं वो प्रभु सबके अंदर, हृदय के अंदर मौजूद हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। संत कहते हैं भाई वो परमपिता परमात्मा कहीं दूर नहीं, तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद है। कहते हैं पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवे हासी। कबीर साहब कहते हैं कि भाई जैसे मछली होती है पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, पानी पीने के लिए उसे गलफड़े खोल करके और ऊपर उछलना पड़ता है, तब जो है कहते हैं मछली पानी पीती है। पानी के अंदर वो प्यासी ही रहती है। ऐसे ही सजनों सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वप्राणी यंत्र रूढ़ानि माया। कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सब प्राणियों के अंदर वह, सब भूत प्राणियों के अंदर वह परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। सज्जनों भगवान अपना पता बताते हैं कि भाई मैं सबके अंदर मौजूद हूं। किस रूप में मौजूद हूं? तो कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो शशांको न पावक, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ज्योतिषां तज्ज्योति परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्विष्ट विशिष्टतम। कहते हैं अर्जुन मेरा ऐसा धाम है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी नहीं, अग्नि की रोशनी नहीं, वह धाम स्वयं प्रकाशित है। जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित होते हैं, ऐसा मेरा धाम है जहां पर जीव जाकर के वापस इस संसार में नहीं लौटता है। वह कैसा है? कहते हैं ज्योतिषाम तज्ज्योति, मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है? ज्योति स्वरूप है। और कैसे जाना जाता है? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो गीता बताती है, भगवत गीता में लिखा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। हे अर्जुन उसकी प्राप्ति के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे महापुरुष के पास जाकर के और प्रणिपात साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनसे परिप्रश्न करें, उनसे चर्चा करें, अपनी शंकाओं का समाधान करें। जब उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, उनकी सेवा करें। जब उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तब वो तुमको उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो सज्जनों वह जो मार्ग है सत्संग से ही प्राप्त होता है, संतों से ही प्राप्त होता है। भई प्रापत मानुष देहुरिया, मही प्रापत मनुष्य देवरिया, गोविंद मिलन की ए हो तेरी बिरिया। और काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। जिस बखर नू लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। कहाँ बताया? हृदय में बताया। कौन देगा?
संत देंगे, महापुरुष देंगे, ज्ञानी संत देंगे। तो सज्जनों कहते हैं ऐसे सतगुरु खोज के रहिए चरणों लाग। ऐसे संतों को खोजना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब हमें उस ज्ञान का रास्ता प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनों अधिक न कहते हुए आज की सत्संग वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं और आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, भक्ति के अंदर संतों की तलाश करें, सद्गुरु की तलाश करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इतने यही शब्दों के साथ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इसी भावना के साथ सादर जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।